जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे शराब के बारे में, जो कि नशीली पदार्थ है। ये नशा करने के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। तो हमारे जो देश में है, इस देश में सब जगह क्या चलते हैं, शराब चलते हैं, और ये नशा के रूप में प्रयोग करते हैं। बहुत सारे इसमें करते हैं, जो कि बहुत हानिकारक है, शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। और इसमें ये भी समझेंगे कि कितना हानिकारक है और किस तरह से हानिकारक है, हमारे शरीर पे किस तरह से प्रभाव डालता है, और शराब से क्या होता है, और हमारे शरीर में जो कौन कौन सी हानिकारक होती है। तो चलिए हम लोग ये समझेंगे कि शराब किस चीज से बने होते हैं। तो देखिए, शराब जो है ना, फसल से, बहुत सारे ऐसे फसल हैं, उस फसल से बनते हैं, और फल से बहुत ऐसे फल हैं जो फल से भी बनते हैं शराब। तो देखिए, शराब का इंग्लिश क्या होता है? लिक्विड। ये इंग्लिश होता है लिक्विड। देखिए, शराब जो होता है ना, मुख्य रूप से एथेनॉल के बना होता है, एथेनॉल का बना होता है, जिसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। एथिल अल्कोहल कहते हैं, जैसे अब एथिल अल्कोहल कहते हैं, CH5OH, एथिल अल्कोहल। इसका दूसरा नाम, ये सूत्र है इसका, एथिल अल्कोहल का सूत्र है। तो देखिए, अल्कोहल जो होता है बहुत खतरनाक होता है। अल्कोहल में हाइड्रोजन का मात्रा होता है। हाइड्रोजन जानते हैं आप, कार्बन कितना खतरनाक होता है, आप तो जानते ही होंगे। देखिए, शराब में जो होता है ना, शराब जो है, शराब कार्बोनिक यौगिक है। शराब की उपयोग करना हानिकारक है। शरीर में बहुत सारे ऐसे प्रभाव डालते हैं जो कि बहुत हानिकारक है, और हमारे गांव मोहल्ला के लोग सब खूब पीते हैं, एकदम पूरा रुपया इतना खर्चा करेगा ना, मत पूछिए। उसमें शराब पीते हैं। तो शराब क्या करते हैं, हमारे शरीर को किस तरह से प्रभाव करते हैं, अब हम लोग ये समझेंगे। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि शराब पीते हैं, तो लेकिन ये नहीं पता है कि शराब पीते हैं तो किस लिए पीते हैं, इसका फायदा क्या है, घाटा क्या है। आप कोई भी काम रेगुलर करते हैं ना, तो उसमें ये देखिए कि इसमें फायदा क्या है और इसमें घाटा क्या है। ये देखने की प्रयास कीजिए कि कोई काम अगर रोज कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि हम इसमें ये जाने कि इस काम में क्या फायदा है और क्या घाटा है। तो बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो आदत तो लग गया उस काम का, लेकिन इसको ये नहीं पता होता है क्या फायदा है क्या घाटा है। और शराब एक ऐसी घातक पदार्थ है, तो ये एक बार इसका आदत लग गया तो दोबारा छूटना मुश्किल है। बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति है जो जिसको आदत छूटता है, वरना पीते रहेगा एकदम जिंदगी भर, जब तक उसको मरना है, जब तक उसको मर ना जाए, वो उसके शरीर में कोई ना कोई बीमारी ना हो जाए, तब तक वो नहीं छोड़ेगा। इतना माइंड पे इफेक्ट कर देता है नशा। तो देखिए, हम लोग किस तरह से उपयोग करता है वो हम लोग समझेंगे। देखिए, शराब का जो पीएच मान होता है ना, शराब का पीएच मान जो होता है 2.8 से, पीएच मान 2.8 से 4.2 तक होता है। इसका पीएच मान 2.8 से 4.2 तक होता है। देखिए, पीएच मान का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन की शक्ति। हाइड्रोजन, आप कार्बन जानते हैं, कार्बन कितना खतरनाक होता है, जो कि कार्बन इतना खतरनाक होता है, मत ही पूछिए, हमारे शरीर में इतना प्रभाव डालेगा, मत पूछिए, बहुत खतरनाक होता है। जैसे शराब जो है कार्बोनिक यौगिक भी है, सोचिए, कार्बोनिक यौगिक है, तो इसका पीएच मान 2.8 है, और 8 से लेकर के 4.2 तक रहता है। और हर शराब का पीएच मान अलग अलग होता है। कुछ शराब का ऐसा पीएच मान है जिसका कम पीएच मान रहेगा तो उसका कम प्रभाव डालता है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कम पीएच मान रहने के बावजूद रहते हैं, इसीलिए कम प्रभाव डालने की वजह से उसको ज्यादा घातक नहीं होता है हमारे शरीर में। इसीलिए जैसे एक शराब का नाम बता रहे हैं, जैसे बियर कहते हैं, इसमें कम क्या होते हैं, कम मात्रा में पीएच मान होते हैं, इसीलिए ये हमारे शरीर के लिए घातक ज्यादा नहीं होते हैं। तो हम लोग आप समझेंगे कि शराब पिएंगे तो हमारे शरीर पे किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा, और किस तरह से हमारे अंदर जा करके किस तरह से हमारे शरीर को प्रभाव डाल करके हमारे माइंड को अट्रैक्ट करता है। देखिए, शराब जो है ना, माइंड को अट्रैक्ट कर लेगा। ज्यादा पीने से माइंड उसके पीछे दौड़ जाएगा, पूरा एकदम
माइंड के पीछे दो, जब तक वो नहीं पीजिएगा उसका आदत लग जाएगा पूरा। देखिए जो क्या होता है कि हम अपना लोग पीते हैं तो कुछ शराब ऐसे होते हैं जिसमें पानी मिला करके पीते हैं, कुछ शराब ऐसे हैं जिसमें पानी मिलाकर नहीं पीते हैं, तो वो भी समझेंगे। देखिए हम लोग क्या पीते हैं, पीने के बाद क्या करते हैं, पीने के बाद क्या होता है कि पेट में जाता है। और शराब में क्या रहता है, शराब में अल्कोहल की मात्रा होती है, अल्कोहल की मात्रा होने की वजह से ये पेट पचा नहीं पाते हैं, तो इसको डायरेक्ट कहाँ भेज देते हैं, डायरेक्ट लीवर में भेज देते हैं, लीवर में भेज देते हैं, डायरेक्ट लीवर में भेज देते हैं। लीवर क्या करता है कि ये जो है ना अल्कोहल को, ये अल्कोहल को तोड़ देता है। लीवर क्या करेगा, अल्कोहल को तोड़ेगा। आप सोचिए कि कोई चीज अगर तोड़ता है तो सिर्फ तोड़ने वाले पे प्रभाव थोड़ी पड़ेगा, जिस चीज को तोड़ता है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, और जो तोड़ता है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसको जो तोड़ता है, कौन तोड़ता है, लीवर। लीवर के जो लीवर में कोशिका पाए जाते हैं, तो लीवर में जो कोशिका पाए जाते हैं ना, कोशिका, ये कुप्फर कोशिका होते हैं, कुप्फर कोशिका होते हैं, कुफर कोशिका होते हैं। इसमें रिकॉन्स्टेंस होता है। रिकॉन्स्टेंस मतलब होता है कि जो अधिक कोशिका, मतलब कि कम समय में भी ये कोशिका बनाते हैं, तुरंत कोशिका को बनाते हैं। ये शरीर में बनाने में टाइम लगता है ना, इसमें कम समय लगता है बनाने में टाइम। तो लीवर में रिकॉन्स्टेंस होते हैं। ये जो है, ये जो अल्कोहल को तोड़ता है तो इसका कोशिका क्या होता है, मर जाता है। इसके कोशिकाओं के मरने के वजह से इसमें लीवर में अगर ज़्यादा पिएंगे ना, अगर ज़्यादा पिया जाता है, जिस ज़्यादा इस चीज़ का सेवन करेगा तो इसका सब कोशिका मर जाएगा, तो इसमें क्या हो जाए, लीवर कैंसर, कहते हैं लीवर का कैंसर है। तो इसमें ज़्यादा अगर इसका सेवन करेंगे तो लीवर कैंसर हो जाएगा। तो इसका कोशिका, कुफर कोशिका इसमें पाए जाते हैं, जिसमें रिकॉन्स्टेंस होते हैं, मतलब कि वो तुरंत कोशिकाएं बन जाती है। इसीलिए अगर रोज पीते हैं ना तो कम प्रभाव, मतलब रोज पीते हैं तो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, लेकिन कुछ अगर लेट से पिएंगे तो फिर भी उसका शरीर ठीक रहता है, उसका शरीर ठीक। लेकिन जो रोज पी रहा है, खाना कम खा रहा है और रोज पी रहा है, तो उसका क्या करेगा, देखिए सुखोटी बन जाएगा, एकदम सुखोटी बन जाएगा पूरा। इसीलिए इसमें कुफर कोशिका पाए जाते हैं, इसमें रिकॉन्स्टेंस होते हैं, जिसे रिकॉन्स्टेंस भी कहते हैं। तो अब क्या करेगा ये, अब ये क्या करेगा कि माइंड तक, देखिए हमारे जो ये होता है ना, लीवर का काम क्या होता है, अब पेट में नहीं पचा तो लीवर में क्या करेगा, इसको भेज देगा। लीवर क्या करता है, इसको पूरा एकदम तोड़ करके नस द्वारा कहाँ भेज दे, खून में, खून में भेजेगा, तोड़ करके खून में भेजेगा। तो ये खून कहाँ जाएगा, माइंड में जाएगा। अब माइंड में जाएगा तो ये माइंड में जाने के बाद बहुत मात्रा में डोपामाइन छोड़ देगा, बहुत मात्रा में डोपामाइन छोड़ेगा तो दिमाग काम करना बंद। अब दिमाग काम, उसमें पूरा रिलैक्स फील होगा, उसमें दिमाग में ये सोच में टेंशन सबसे पूरा मुक्ति हो जाता है, टेंशन सब नहीं रहता है। डोपामाइन छोड़ने के बाद माइंड में कोई टेंशन नहीं, एकदम पूरा रिलैक्स फील, कितना टेंशन आ जाएगा ना तो एकदम पूरा रिलैक्स फील होगा। तो इसमें क्या पाया जाता है, बहुत मात्रा में डोपामाइन फैल जाता है, बहुत मात्रा में डोपामाइन फैल जाता है, इसके वजह से पूरा रिलैक्स फील होगा। इसीलिए देखिएगा पीता है ना तो एकदम कितना टेंशन रहेगा ना, देख लेंगे कोई भी, मतलब कोई भी चीज़ अगर सामने जाए ना, हाँ उसको देख लेंगे तो ऐसे बोलेगा। और शरीर में देखिएगा, शरीर कंट्रोल में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, क्योंकि खून सिर्फ थोड़ी ना कि माइंड में जाएगा, शरीर में भी जाएगा और फैलेगा तो क्या होगा, फैलने के बाद शरीर एडजस्ट नहीं कर पाएगा, एकदम पी लेगा, मतलब पूरा हिला देता है कि देखिएगा, खास करके देखिएगा। और हालांकि बिहार में क्या है कि शराब बंद है। अब बंद क्यों है, ये महिलाओं लोग क्या किए थे, आंदोलन किए थे, शराब विरोधी आंदोलन। इस दौरान अभी तक बंद है। 2016 की 17 में शराब विरोधी आंदोलन किया था, इसीलिए बिहार में शराब बंद है। क्यों बंद करवाए थे, देखिए बंद इसलिए करवाए थे क्योंकि वो क्या करते थे, आ करके मतलब पी लेते थे। अब देखिए बिहार में बेरोजगारी ज़्यादा है, बिहार में बेरोजगार इंसान ज़्यादा। अब उसमें कम पैसा कमाएगा, पूरा दिन काम करता है तो 500-700 रुपया मतलब दिन का कमाता है, तो दिन में 500-700 कमाएगा, 400 का क्या होगा, 400 का मतलब पी लेता है। अब जाएगा वो घर पे दिखाएगा क्या पावर। वो क्या करता था कि पहले के व्यक्ति सब, अब तो ज़्यादा नहीं करता है, नौटंकी नहीं करेगा, पीता तो खूब है चुरा करके,
पीता खूब है। पहले क्या करता था, पी करके घर पे अगर नौटंकी करके क्या करता था, अपनी पत्नियों को मारता था। अब पत्नियों को मारता था, इसीलिए महिला लोग क्या किए कि शराब विरोधी आंदोलन, शराब बंद किया जाए, शराब पे रोक लगा दिया जाए। इसीलिए क्या किया, शराब बंद है। इसीलिए देखिएगा शराब खूब चलता है, इसमें दो चीज़ है, इसमें कोई अंतर नहीं हुआ इसके बंद होने के बाद, चलता खूब है। सिर्फ महंगाई बढ़ गया है और नौटंकीबाज कम हो गया है, नौटंकी कम करता है। इसीलिए बहुत आजकल देखिएगा पिएगा थोड़ा सा और नौटंकी ज़्यादा करेगा। और बहुत आदमी को क्या होता है कि नशा नहीं लगता है, नशा कम लगता है, पिएगा ना तो उसको उतना परवाह नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके खून में कमजोरी रहती है, इसीलिए उसको नशा नहीं लगते हैं। जिसको खून में कमजोरी नहीं रहते हैं, उसमें जिसके खून में कमजोरी रहते हैं उसको तुरंत नशा लग जाए, जिसके खून में कमजोरी नहीं रहेंगे उसको जल्दी नशा नहीं लगता है। तो देखिए इसमें क्या पाया जाता है, माइंड में डोपामाइन छोड़ देता है। बहुत छोड़ने की वजह से माइंड काम नहीं करता और ऐसे एकदम ले रहे भाई पगलेट जनक करेगा। तो छोड़िए इसे, आप क्या करना है कि अपना लोग को ये समझना है कि शराब तो आप लोग अच्छा से समझिए कि शराब पीने से कौन कौन से हमारे शरीर में हानिकारक घातक हो सकते हैं। शरीर में कौन कौन से घातक हो, लिवर कैंसर हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो बीमारियां हो सकती है। और देखिए कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो है इथेल जो था, इथेल को पर पाया था। कभी कभी क्या इथेल अल्कोहल पाया जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि मिथाइल अल्कोहल पाया जाता है। मिथाइल अल्कोहल पाया जाता है, मिथाइल अल्कोहल पाया जाता है, जिसका जो होता है CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल कभी कभी पाया जाता है। तो ये क्या होता है, जहरीला होता है। ये जहरीला होने की वजह से इसमें क्या होता है कि जहरीला होने की वजह से तो ये कभी कभी ना कि अगर शराब पिया ना तो तुरंत उसकी जान भी जा सकती है। तो ये जहर के रूप में काम करने लगते हैं। CH3OH ये क्या करता है, जहर के रूप में क्या करता है, काम करने लगता है। अब जहर के रूप में काम क्या करेगा, तो इसमें क्या करेगा कि माइंड पूरा उड़ा देगा, माइंड खराब कर देगा। तो माइंड खराब जो करेगा, तो माइंड खराब करने की वजह से क्या होता है, या तो इसका दो चीज़, या तो माइंड खराब होगा, तो माइंड के पास में क्या है, आँख, तो या तो इसके आँख पे प्रभाव पड़ेगा, आँख पे प्रभाव पड़ेगा, या तो इसका आँख जाएगा या तो इसका माइंड जाएगा। अब माइंड जाएगा तो बचना मुश्किल है, अगर आँख गया तो बच भी सकता है, बचने की संभावना भी है। तो एक चीज़ आप समझिए कि देखिएगा कि गांव मोहल्ला सब में तो जो पत्नी रहती है, तो वो पत्नी को ना वो मारते भी थे कि शराब पी करके खूब आते थे, खूब कूटते थे। तो इसीलिए क्या किए कि बिहार में जो साक्षरता दर कम है, शिक्षा का अभाव था, इसीलिए आता था पी करके कभी भी कूट देता था। तो इसीलिए बिहार में क्या हुआ, शराब बंद कर दिया गया। लेकिन अब देखिएगा दूसरे राज्य सब में एकदम बंद नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पे समझदारी ज़्यादा है, पीते हैं एकदम शांति रहते हैं, वरना जाएगा पत्नियाँ लोग तो खाएगा भी, खूब खाएगा। इसीलिए तो चलिए आप लोग को ये शराब के बारे में डिटेल्स में आप लोग समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे कि और सबसे घातक पदार्थ ऐसे हैं जो हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। देखिए लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं, तो उसमें ये समझना चाहिए कि इसमें हानिकारक क्या है और इसमें लाभदायक क्या है। तो जो चीज़ में ज़्यादा लाभदायक लगे वो काम करनी चाहिए, और जो चीज़ में हानिकारक लगे तो वो तो आप समझते ही होंगे। तो चलिए हम लोग शराब के बारे में डिटेल्स में समझ गए होंगे और अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत। आज की टॉपिक यही रहा और हम दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे कुछ अगले